इंट्रो। क्या आप जानते एक समय हैं की कि बात है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि उसका आलस्य है। अगर आप बिना किसी काम के बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपके सपने आपसे दूर होते चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाणक्य ने खाली बैठने के बारे में क्या कहा था और उनकी यह सीख आज भी क्यों उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुख्य भाग। आचार्य चाणक्य केवल एक महान शिक्षक ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। उनका मानना था कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य के पास कोई उद्देश्य नहीं होता तो उसका मन गलत विचारों की ओर भटकने लगता है। यही कारण है कि खाली बैठना धीरे धीरे आलस्य, चिंता और असफलता को जन्म देता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ नया सीखता है, अपने कार्य में सुधार करता है और अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है, वही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। इतिहास गवाह है कि चाणक्य ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। उन्होंने अपने ज्ञान, धैर्य और रणनीति के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाया। यदि चाणक्य भी परिस्थितियों का रोना रोकर बैठे रहते तो शायद इतिहास कुछ और होता। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो कोई नया कौशल सीखिए। यदि पढ़ाई पूरी हो गई है तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यदि आपके पास थोड़ा खाली समय है तो उसे किताबें पढ़ने, व्यायाम करने या अपने लक्ष्य की तैयारी में लगाइए। याद रखिए, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज समय को बर्बाद करता है, कल समय उसी को पीछे छोड़ देता है। समापन। चाणक्य की सीख हमें यही बताती है कि जीवन में कभी भी बिना उद्देश्य के खाली मत बैठिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7 को सब्सक्राइब करें। घर की हालत खराब थी। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि महाजन रोज दरवाजे पर दस्तक देता। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह हर साल फसल बोता था, लेकिन आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक बार बसंत ऋतु आई और रामलाल ने सोचा, इस साल अच्छी फसल उगाऊंगा, कर्ज चुका दूंगा। उसने बीज बोए, थोड़ी सी खुदाई की और फिर सोच लिया कि अब प्रकृति खुद सब संभाल लेगी। वह घर लौट आया और सोफे पर लेट गया। क्या जरूरत है रोज खेत जाने की? बारिश आएगी, सूरज चमकेगा, फसल खुद बढ़ जाएगी, वह खुद से कहता। दिन बीतते गए। पड़ोसी माली रोज अपने खेतों में जाते, सिंचाई करते, खाद डालते, कीड़ों से बचाते। लेकिन रामलाल, वह गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता, चाय पीता और कहानियां सुनाता। मेहनत से क्या होता है, किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, वह कहता। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, खेत में घास उगाई, कीड़े लग गए और फसल की पौधे कमजोर पड़ने लगे। रामलाल कभी कभार खेत की तरफ नजर डाल बर्बाद कर दिया। इसके बाद चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता के वे 7 सूत्र बताने जा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें जीवन में कामयाब होना है तो इन बातों पर हमेशा विचार करना पड़ेगा। सबसे पहला सूत्र है, खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। चाणक्य ने अपनी बात को और बल देते हुए कहा, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में अधिक सोचता है वह अपने मन को एक भूल भुलैया में डाल देता है। वह सोचता है, वह व्यक्ति मुझसे आगे क्यों है, उसने यह कैसे किया, उसकी यह बात मुझे क्यों नहीं सूझी। ये विचार तुम्हारे मन को थकाते हैं। तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता और जब दिमाग शांत नहीं तो तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यह थकान तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हें विचलित करती है और अंततः तुम्हें अपने मार्ग से भटका देती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हे चंद्रगुप्त, यदि तुम्हें सचमुच कामयाब होना है तो यह संकल्प लो कि तुम दूसरों की जिंदगी के बारे में कम से कम सोचोगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कहां पहुंच गया, ये सब बातें छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा कार्य और तुम्हारी प्रगति। जब तुम अपने आप पर ध्यान दोगे, अपने कार्य को बेहतर करने पर ध्यान दोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है और तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। चाणक्य ने एक गहरी बात कही, जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी में कम उलझता है वह अपने जीवन में अधिक स्पष्टता पाता है। स्पष्टता ही वह कुंजी है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाती है। जब तुम्हारा मन दूसरों के विचारों से मुक्त होता है, जब तुम केवल अपने कार्य और अपनी प्रगति पर ध्यान देते, यह एक गहरी सीख है। जब आप एक लक्ष्य चुनते हैं तो उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह नहीं कि बीच रास्ते में आप सोचने लगें, शायद यह मेरे लिए नहीं है या मैं कुछ और कर लूं। इस भटकाव का कारण अक्सर हमारा अपना मन होता है। हम अपने दिमाग में अनगिनत सवाल पैदा करते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या यह सही रास्ता है? क्या मैं इसमें असफल हो जाऊंगा? ये सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लक्ष्य चुनने के बाद आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा। जैसा कि महात्मा जी ने कहा, उलझाओ मत, ज्यादा सवाल मत पैदा करो, एक लक्ष्य बनाओ और उस पर अडिग रहो। यह दृढ़ता ही आपको सफलता तक ले जाएगी। मंत्र 3, खुद पर भरोसा और डटकर मुकाबला। अपने आप पर यकीन रखो चंद्रगुप्त।
चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, असफलता आएगी, लेकिन उससे डरना मत, उससे सीखो। चाणक्य ने कहा, हर मुसीबत एक टीचर है, आत्मविश्वास रखो, डटे रहो, हिम्मत मत हारो। यह वाक्य चंद्रगुप्त के लिए एक जीवन मंत्र बन गया। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया तो वे हार गए। उनकी छोटी सी सेना तितर बितर हो गई, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि यह हार उनकी कमजोरियों को उजागर करने के लिए थी। उन्होंने नई रणनीति बनाई, स्थानीय जनजातियों को अपने साथ जोड़ा और आखिरकार नंद वंश का पतन कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना अनुशासन वो रस्सी है जो तुम्हें लक्ष्य तक खींचती है। यह कथन केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव रखता है। अनुशासन वह ढांचा है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता तैयार करता है। यह वह ताकत है जो आपको विचलन से बचाती है, भटकने नहीं देती और आपके लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। सुबह समय पर उठो, थोड़ा व्यायाम करो। यह सलाह सरल लगती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। सुबह जल्दी उठना केवल समय की बचत नहीं करता, बल्कि आपके मन और शरीर को दिन के लिए तैयार करता है। यह वह समय है जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को याद कर सकते हैं और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, पसीना बहाओ, सफलता आएगी। यह कथन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। मेहनत वह कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने कौशल को निखारते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते हैं। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक प्रयासों का भी समावेश करता है। एक लेखक जो रात दिन अपनी कहानी को बेहतर बनाने में जुटा रहता है। सफलता का अगला सूत्र, कभी खाली मत बैठो। यह मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है और हर खाली पल इस प्रक्रिया को और समृद्ध कर सकता है। चाहे आप कोई नई स्किल सीखें, जैसे कोडिंग, कुकिंग या पब्लिक स्पीकिंग, या अपने मौजूदा कौशल को और बेहतर करें, यह आपके आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाता है। यह एक गहरी सच्चाई है कि इंसान वास्तव में कभी खाली नहीं होता। हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब हम सोते हैं तब भी हम सपने देखते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है तो हम उस सक्रियता को सकारात्मक दिशा में क्यों न मोड़ें। खाली समय में बेकार की चीजों के बारे में सोचने की बजाय अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी खुशी के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, जब आप सैर के लिए निकलते हैं तो अपने आसपास की प्रकृति को देखें, पेड़ पौधों, आसमान और पक्षियों को निहारें। उनके साथ एक मानसिक संवाद करें, अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं, अपने सपनों को कल्पना में जीवंत करें। यह सब आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। खाली समय मिले तो उसे सोने में मत गंवाओ, कुछ सीखो, कोई हुनर बढ़ाओ या अपनी पसंद का काम करो। जीवन एक अनमोल उपहार है और समय उसका सबसे कीमती रत्न। हर पल, हर क्षण में कुछ न कुछ करने की संभावना छिपी होती है। फिर इसके विपरीत, अगर आप उस समय को किसी सकारात्मक गतिविधि में लगाते हैं तो आपका ध्यान नकारात्मकता से हटकर रचनात्मकता की ओर चला जाता है। खाली बैठने से समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही हमारी प्रगति भी रुक जाती है। मान लीजिए आपके पास 1 घंटा खाली है। अगर आप उस घंटे में कुछ नया सीखते हैं